सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो ड्यूक 390 से कंपेयर करने वाले हैं हम BMW की बाइक G310R। तो दोनों बाइकों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है, इनके फीचर्स, इनकी माइलेज, मेंटेनेंस कितना होता है और हर चीज़ कितना माइलेज देती है बाइक, हर चीज़ इसमें कंपेयर करेंगे। जस्ट एंड तक देखना, दोनों का मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। तो पूरा कंपेयर करेंगे, जस्ट आप एंड तक देखना। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, जितना हो सके शेयर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन डिपेंड करता है, ड्यूक भी आपको अच्छी लग सकती है और G310R भी। ये एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट करो कि आपको ड्यूक 390 का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है, ये शार्प डिज़ाइन, या फिर उस मतलब या फिर आपको BMW का। तो आप कमेंट करो कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेटर लगती है, BMW या फिर ड्यूक 390 मतलब KTM। सो पहले बात करते हैं पावर के रिलेटेड, और दोनों ही बाइकों के पावर फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूक में आपको 43 bhp की पावर मिलती है, 37 Nm का टॉर्क मिलता है। BMW में आपको 33.5 bhp की पावर मिलती है एंड 28 Nm का टॉर्क मिलता है। तो देखो, ड्यूक सिंपल है, बहुत ज़्यादा पावर है एक सिंगल सिलेंडर बाइक में। अगर हम इधर बात करेंगे BMW में, तो आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम मिलता है, वहाँ पावर आपको कम मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क है। तो आप ये देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा दोनों बाइकों का। ड्यूक में आपको अगर पावर से मतलब है तो आप ड्यूक लो, अगर आपको रिफाइनमेंट भी चाहिए, नॉकिंग भी कम करता हो इंजन, तो आप BMW लो। अब मैं देखो मेंटेन करने वाला 35 पे हो जा डाउन। तो ये देखो बहुत मतलब बाइक पूरी बुरी तरह हिल रही है। तो मैं अब एक गियर कम कर रहा हूँ, तो इतनी बुरी तरह बाइक हिल रही थी, मतलब इतने झटके आ रहे हैं, बुरी तरह हिल रही है। और अभी भी 4th गियर पे 35 मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल बाइक पे उससे मतलब कि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। अब यही चीज़ मैं आपको BMW में दिखाता हूँ। मैं 35 तक निकालता हूँ इसको, देखो बिल्कुल थ्रॉटल ही छोड़ दो। 35 इंजन नॉकिंग ही नहीं कर रहा है। 5th गियर पे, 6th गियर पे मैक्स कर दिए मैंने। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। ड्यूक में आपको पावर मिलती है एंड इस तरफ आपको एक निम्बल पावर डिलीवरी मिलती है BMW में। और दोनों ही बाइकों का देखो डिस्प्लेसमेंट अलग है, पावर अलग है। तो मैं ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ड्यूक में पावर भी ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है उसका इंजन का, एंड यहाँ पे थोड़ा कम है डिस्प्लेसमेंट और पावर। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो अगर आपको सिर्फ पावर से मतलब है तो ड्यूक आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपको एक पावर डिलीवरी, थोड़ी निम्बल पावर डिलीवरी चाहिए, रिफाइनमेंट भी अच्छी चाहिए, अगर कंपेयर करें ड्यूक से, तो BMW आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बाइक की जो सीट हाइट है वो है 830 mm एंड जो मेरा भाई बैठा है वो है 5'8". तो अब 5'8" के हिसाब से देख लो, एक पैर यहाँ से थोड़ा सा रह रखा है एंड अगर मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं तो दूसरा पैर भी हल्का सा रह रखा है। तो सीट हाइट के रिलेटेड बता देता हूँ, 785 mm की सीट हाइट है एंड जो मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसकी जो हाइट है वो है 5'8", एंड 5'8" के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना टच हो रहा है ग्राउंड को पैर। तो सीट के रिलेटेड बता देता हूँ, मेन राइडर की सीट अच्छी है, इतनी मतलब हार्ड नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो। बट जब आते हैं पिलियन की बात, तो ये थोड़ी सी मतलब कि पिलियन के लिए थोड़े टाइम बाद, एकदम से नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड लग रही है एंड आपको थोड़ी देर में दुखने लगेगी। जब बाइक आप काफ़ी देर चला लोगे, अगर सिटी में भी राइड करो एंड टूरिंग के लिए भी पिलियन साथ में, तो थोड़ी देर बाद आपको फील होता है कि अब ये दुखने लगी है सीट, क्योंकि ये थोड़ी सी जो इसकी कुशनिंग है वो हार्ड है। सेकंड, हम अगर इसकी जो सीट कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी मतलब कि ऐसा कंफर्टेबल रहेगा, सॉफ्ट है एंड आपको मतलब कि ये है कि आप सिटी यूजेस के लिए सबसे मेन, क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट लेवल आपका ज़्यादा मैटर करता है, तो ये उसके लिए भी काफ़ी बेटर है। एंड अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें बाइक में, और कंप्लीट आपको LED मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो पुराने मॉडल्स की तरह आपको इसमें हेलोजन मिल रहा है, आपको जो रियल लाइट है, इंडिकेटर्स है, सब इसमें आपको पूरे LEDs मिलते हैं, आपको DRLs मिलते हैं, साथ ही साथ आपको LED मिल रहे हैं यहाँ पे। और मैंने इसकी इससे बेस्ट जगह नहीं। सो यहाँ पे आपको DRLs प्लस LED का एक सेटअप मिलता है। लाइक मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। मैं आपको ये इसका जो पास लाइट है वो ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नाइट में भी अच्छा खासा ब्राइट है, आपको रोड अच्छे से विजिबल रहेगा। आप इसका हाई बीम लो बीम बहुत पावरफुल है और डिपेंड करता है।
सो यहाँ पर आपको आरपीएम मिलता है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेट कर रहा है, ओडोमीटर भी आपको दिख सकता है, यहाँ पे आपको फ्यूल रेंज, यहाँ पे टाइम आपको दिखा रहा है। एक अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ बटन भी दिया है जिससे आप ये चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ऐसे चीज़ें चेंज होंगी, इंजन के लिए रेंज, तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो दिखाएगा। तो ये आपको पूरा मतलब इन्फो दिखाता है बाइक के रिलेटेड। आरपीएम आपको यहाँ दिखाएंगे, मतलब यहाँ से डिटेल आपको दिखाएगा इसमें एक बाइक के लिए जो नीडेड है, मतलब आपको अगर गियर इंडिकेट करने के लिए आपको चाहते हो तो वो भी ये दिखाएगा। इसमें आपको ओडो वो सब चीज़ें मिल रही हैं एंड मेरे को लगता है कंप्लीट है। सो आपको मैं अपने सीट हाइट के बारे में बता दिया। लाइक आपको बाइक में राइड बाय वायर मिलता है, आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, आपको वहाँ पे फ्रंट ब्रेक एंड आप यहाँ पे इसका क्लच दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड हम सब बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो बाइक में आपको राइड बाय वायर मिलता है, मतलब कि इसकी वजह से बहुत स्मूथ होता है। इसमें आपको ऑटो ब्लीपर इसकी वजह से मिलता है। RR310 देखोगे ना तो इस टैग की वजह से ये जो राइड बाय वायर है उसमें आपको राइडिंग मोड्स पॉसिबल मिलते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि अच्छी है ये चीज़ जो आपको बाइक में मिलती है। एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, आपको फ्रंट ब्रेक आप एडजस्ट कर सकते हो, आप इसका क्लच भी एडजस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके मतलब आप TFT यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ये चीज़। सो जो मेन हाईलाइट है इस बाइक में वो है इसका TFT एंड आपको बहुत ज़्यादा इन्फो दिखाता है ये, मतलब आप देख सकते हो। आपको बैटरी आपके फ़ोन मैंने कनेक्ट करा हुआ है ब्लूटूथ से, तो मेरे फ़ोन का जो अभी सिग्नल है वो दिखाएगा, बैटरी आपको दिखाएगा, ट्रिप टाइम डेट हर चीज़ दिखाएगा। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे ABS कौन से मोड पे लगा है वो है, RPM है, ओडो इसका कौन से गियर पे, हर चीज़ शो करता है। और यहाँ पे से भी आप फंक्शनैलिटी पूरी है, इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें, बाकी ये मतलब लोडेड है। आपको फ्रंट में आपको 300 mm का ब्रेक मिलता है और बाय द वे इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS आप उसको ऑफ नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 41 mm के आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं अपसाइड डाउन। सेकंड आपको जो रियर में मिलता है 24 मतलब आपको जो रियर में मिलता है वो एल्यूमिनियम डुअल स्विंग आर्म मिलता है। और अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो वहाँ पे 240 mm का पीछे का ब्रेक मिलता है। अगेन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि वहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS है पूरी। यहाँ पे 320 mm का आगे फ्रंट का ब्रेक मिलता है, वहाँ पे 230 mm, वहाँ 300 mm मिलता है आपको BMW की बाइक में। यहाँ पर ये थोड़ा पावरफुल है, ठीक है। तो ये थोड़ा पावरफुल है, पावर इसमें ज़्यादा और इस हिसाब से बिल्कुल वर्थ है, मतलब कि जो हिसाब से इसका जो ब्रेक पैड्स का खर्चा आता है, जो चीज़ों का खर्चा आता है, मतलब ये बाइक जैसे भागती है ना, अगर ये ब्रेक थोड़े कमज़ोर होते ना तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों को बड़ी दिक्कतें हो सकती थी इससे। पीछे आपको ब्रेक मिलता है डुअल चैनल ABS, बट स्टिल जो एक एक्स्ट्रा आपको एक चीज़ मिलती है वो मिलती है आपको यहाँ पर ABS में आपको दो चीज़ कि आपको यहाँ पे सुपर मोटो मोड मिलता है, सुपर मोटो मोड एंड ये रोड मतलब डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड मतलब आपका एक सिंगल चैनल ABS वर्क करेगा, रियर टायर का ABS का ऑफ हो जाता है ऑप्शन। सो अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। जो स्पेशल फीचर है जो अब इस सेगमेंट में या फिर कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करती इस प्राइस पॉइंट पे, वो है एक क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लीपर। एंड G310R के पास ऐसा सच कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बाइक प्रोवाइड करती है, ये करती है बट ये एक्स्ट्रा फीचर करती है जो कि क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लीपर, जो कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। लाइक RR310 अपना फर्स्ट इन सेगमेंट है जो राइडिंग मोड्स प्रोवाइड करते हैं, क्राउड से एकदम ही अलग करेगा आपको कि भाई मेरी बाइक में ये फीचर है, तो ये सिर्फ आपको ड्यूक 390 में मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के ही ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ना ही आपको राइडर को मेन दिक्कत होने वाली, ना ही पिलियन को, तो मेरे को हिसाब से उस हिसाब से तो कोई इशू नहीं होगा। लेते ग्राउंड क्लियरेंस के रिलेटेड, तो ड्यूक 390 का ग्राउंड क्लियरेंस है 151 mm का। सो एक और एडवांटेज उसकी साइड आ जाता है, तो उस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस इससे बेटर मिलता है। अगर आप इसको तेज़ी से अकेले सोलो राइड करो, एक स्पीड ब्रेकर है काफ़ी बड़ा सा, उस पे से निकालोगे तो ये बाइक लग जाएगी आपको बहुत धीरे से उस बाइक पे, मतलब ऑलमोस्ट इतना कि बिल्कुल बाइक आपने रोक दी ऐसा स्लो करके आपको निकालनी पड़ती है। अगर पिलियन है और उसका थोड़ा वेट ज़्यादा है या फिर नॉर्मल भी है और स्पीड ब्रेकर बड़ा है तो भी ये बाइक लग जाती है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि ये बाइक में ऐसा इशू है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मतलब काफ़ी पूरा है, और मैं मतलब एवरेज भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी बुरा है। सो एडवांटेज के रिलेटेड बात कर लेते हैं, पहले BMW के रिलेटेड बात करते हैं। तो BMW में आपको जो स्पेशल मतलब जो KTM से बेटर मिलता है वो आपको कंफर्ट लेवल मिलता है। सेकेंडली अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो बाइक का सीट हाइट भी इतना नहीं है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस में आपको एडवांटेज मिलेगा ड्यूक से,
और अगर हम और बात करते हैं तो इसमें आपको रिफाइंड मिलता है काफ़ी। तो अब बात करते हैं ड्यूक के रिलेटेड। तो ड्यूक में जो एडवांटेज मिलता है, ड्यूक में आपको पावर बहुत ज़्यादा मिलती है, उसका ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है। अगर मैं कंपेयर करूँ BMW से, आपको जो एक अलग ही फीचर मिलता है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो आपको क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर मिलता है। आपको TFT मिलता है, उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। आप अपने मोबाइल को उससे पेयर करके अपने मोबाइल कॉल अगर कुछ है तो वो आपके TFT में शो करता है, वहाँ से भी रिसीव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें KTM की तरफ ये एडवांटेज आता है। अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो आप ड्यूक का मान सकते हो कि 31 का माइलेज देती है, तो वो वहाँ पर 33 का माइलेज देगी, 33 34 ऐसे दे सकती है माइलेज। तो ये दोनों माइलेज का डिफरेंस है इन दोनों बाइकों का, तो जो कि मतलब डिपेंड करता है राइडर पे, कंडीशन पे, वो कैसी राइड कर रहा है। मैं अगर थोड़ा तेज़ चलाऊँगा तो ये इससे भी कम दे सकती है, अगर मैं थोड़ा अच्छे से चलाऊँगा तो ये इससे ज़्यादा भी दे सकती है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें दोनों बाइकों की, तो ड्यूक 390 का सर्विस कॉस्ट 3000 के अंदर ही रहता है। एंड अगर हम BMW की बात करें, वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है 5 to 6000। एंड ये दोनों बाइकों का आप डिफरेंस देख सकते हो। उसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो थोड़े एक्सपेंसिव है, इसके थोड़े चीप है, मतलब इसके थोड़े सस्ते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे 3000 के अंदर आपकी बाइक सर्विस हो जाएगी। मैंने पूरा सर्विस का वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो पूरा डिटेल में कि क्या क्या चेंज हुआ, कितना एग्जैक्ट खर्चा है, आप वो देख सकते हो। कार्ड्स में आ गया होगा, आप वहाँ पे क्लिक करो और देख सकते हो। तो ये है इन दोनों ही बाइकों का मतलब कि एक सर्विस कॉस्ट का डिफरेंस। सो गाइस, ये बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू था, ना ही मैं KTM के लिए कुछ ऐसा बोला है। जो सही था वही बताया। KTM का कुछ एडवांटेज बताएं तो आपको BMW के कुछ एडवांटेज बताएं। मैंने आपको प्राइसिंग इसमें मेंशन कर दिया, इनके फीचर्स आपको मेंशन कर दिए, कितना माइलेज और कितना सर्विस कॉस्ट है, हर चीज़ बता दिया। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ तक कोई देख रहा है तो प्लीज़ भाई लाइक करके जाना, इसे शेयर करना अगर आपको हेल्पफुल हुई होगी वीडियो। एंड कमेंट करना आपको क्या मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, और आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और मतलब कि क्या इंप्रूव करना चाहिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा है आपको अच्छा वीडियो देने के लिए, अच्छा कंपैरिजन, अनबायस्ड रिव्यू। सो ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।